माफी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से, नंबर एक। नंबर दो, बात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, आप 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो दंगा फसाद हुआ था वहां पे सीसीटीवी फुटेज सामने लाई गई थी और लोगों को उसके जरिए आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया था और सजाएं हुई थी। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बिना पे हमें मालूम है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना, ये बजाते खुद एक जुर्म है। मेरे साथ ये वकील हज़रात मौजूद है और ये बात कहनी कि हमारे पास नहीं है तो कोई एहलकार ये बात करे तो उसको लीगल जबान में कहते हैं अंग्रेजी में कमिटिंग परजरी, यानी कि आप हलफ लिए हुए आप कोई झूठ कहते हैं तो उसकी अपनी एक कानूनी सजा होती है। लिहाजा हम लोग तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और जो जिम्मेदारान है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो फ्लैग ऑपरेशन है उसको बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। आपको मैं फिर आर्टिकल 7 उसकी मैं आपको बता देता हूं कि रियासत होती क्या है। रियासत होती है जनाब मजलिस शूरा, मरकजी हुकूमत, सूबाई असेंबली और उसके साथ वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इदारे हैं जिसमें अपाजे पाकिस्तान है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, एफसी है, फाना है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब रियासत के औजार होते हैं। एमएनएस मेरे हजरात यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत है, हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो लिहाजा ये वाज़ेह हो गया। दूसरी अहम बात, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत खत्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की और जब पीडीएम हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागजों में पर नहीं कर सके, पर जब इसाकदार आए तो उसके दौर में मईशत मंफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार खत्म हो गया। तो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को, लोगों को इस चीज का मालूम है और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है और उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान।